ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 345वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय के प्रथम पाद को हम देख रहे हैं और आज आगे 7वें अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2369। शीर्षक है अग्नौ प्रोक्षणादेह सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। अग्नौ अग्नि में, अग्नि के विषय में, प्रोक्षण आदि का, प्रोक्षण आदि कुछ कर्म वहां पर संस्कार किए जाते हैं, उनके सकृत अनुष्ठानाधिकरणम, एक ही बार उनका अनुष्ठान करना इसमें सिद्धांति सिद्ध करेगा। पूर्व पक्षी का मत होगा कि वो अनेक बार करना चाहिए। तो अग्नि का मतलब वहां पर वो जो चबूतरा होता है जिस पे अग्नि रखी जाती है उसको अग्नि शब्द से बोलते हैं, और उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रोक्षण आदि कर्म हैं, संस्कार हैं, वो प्रत्येक ईंट में करने चाहिए अथवा पूरा चबूतरा बनने के बाद में, स्थंडिल बनने के बाद में एक बार करने चाहिए। तो वचन के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्येक ईंट पे करने चाहिए तो सकृत नहीं असकृत होगा, बारंबार आवृत्ति होगी। और पूरे चबूतरे पे करने होंगे उसको एक मान करके तो एक ही बार करना होगा। तो सिद्धांति का ये कहना है कि एक ही बार करना होगा, हर ईंट में अलग अलग नहीं करना होगा। देखिए, अस्ति अग्नि या एवं विद्वान अग्निम चिनुते, अग्नि का विषय है। तो जो विद्वान अग्नि का चयन करता है, तो चयन किसका किया जाता है? ईंटों का चयन किया जाता है। इसलिए अग्नि शब्द होते हुए भी यहाँ पर लक्षणा से अग्नि के लिए उपकारक, अग्नि का आधार जो स्तंडिल होता है उसका ग्रहण होगा, और उसमें भी जो ईंटें रखी जाती हैं, क्योंकि चयन तो ईंटों का होगा, उसका ग्रहण होगा। तो यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते, ये वचन है। इसके अनेक तरह से अर्थ होंगे इसी वाक्य के। पूर्व पक्षी इसका अलग तरह से अर्थ देखेगा और सिद्धांति इसको अलग तरह से व्याख्या करके निर्णय निकालेगा। वचन आपके सामने, यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते तत्र एवं समामनायते। इस अग्नि के विषय में ये साथ में संस्कार के कुछ वचन कहे गए हैं, कुछ ये वाक्य कहे गए हैं। हिरण्य शकलम सहस्रेण अग्निम प्रोक्षति, सोने के 1000 टुकड़ों से अग्नि का प्रोक्षण करता है। छोटे छोटे टुकड़े हिरण्य के 1000 से। दधना मधु मिश्रेण अग्निम प्रोक्षति, मधु से मिश्रित दधि से अग्नि का प्रोक्षण करता है। वेतस शाखया अवकाभिश्च अग्निम विकर्षति, वेतस की बेंत की शाखा में और अवक काई वगैरह कुछ चीज होती है वो वहां पर लगा करके जल में होने वाली, उससे अग्नि को विकर्षति, अलग अलग करता है, कुरेदता है या उसको हिलाता है, विकर्षति। मंडूकेन अग्निम विकर्षति, और मंडूक मेंढक से अग्नि को विकर्षित करता है। उसमें भी यही युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि डंडे में काष्ठ की छड़ के कोने में मंडूक को बांध देते हैं और फिर उससे इसे करते हैं, ऐसा कुछ वहां पर प्रक्रिया होती है। ये जो वचन आए हैं ये संस्कार हैं, यानी प्रोक्षण और विकर्षण, ये दो तरह के यहाँ पर संस्कार आए हैं। प्रोक्षण किस किस से किया जाता है वो तो अलग अलग है, लेकिन प्रोक्षण एक संस्कार हो गया और विकर्षण एक संस्कार हो गया। तत्रायम अर्थ संशयी का, संदेह क्या है यहाँ पर? प्रतिष्ठकम किम विकर्षणम प्रोक्षणम च कर्तव्यम अथ सकृत एवं कर्तव्यमिति, कि प्रत्येक ईंट में विकर्षण और प्रोक्षण करना चाहिए अथवा एक ही बार करना चाहिए। तो तत्र एवं तावद विचार्यते, इसमें ये पहले विचार करते हैं कि किम इष्टका समुदाये अग्नि शब्द उत तद व्यतिरिक्ते द्रव्यांतरे इति। बोले पहले ये विचार कर लो कि ये जो अग्नि शब्द है ये ईंटों के समुदाय में प्रयोग किया गया है अथवा ईंटों के समुदाय से अतिरिक्त किसी द्रव्यांतर में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि चर्चा तो उसी वाक्य पे आएगी। यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते अथवा अग्निम प्रोक्षति अग्निम विकर्षति, अग्नि शब्द वहां पर है। इस अग्नि शब्द से क्या ग्रहण होता है? ईंटों का समुदाय
यानी अवयवों का समुदाय, अवयवी नहीं ग्रहण हो रहा है यहां पर, ईंटों का समुदाय यानी ईंट अवयवों का ग्रहण हो रहा है अग्नि शब्द से, अथवा द्रव्यांतर, द्रव्यांतर मतलब यहां पर अवयवी, जैसा कि न्याय दर्शन में आता है अवयवों से भिन्न अवयवी, उस द्रव्यांतर का ग्रहण है। तो अगर ये निश्चय हो जाए तो बात ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर अग्नि का मतलब अवयव है, ईंट है, तो सब में होगा, और एक है तो एक ही बार होगा। तो इसलिए पहले पहले ये निर्णय करो कि यहां अग्नि शब्द का अर्थ क्या है। यदि समुदाय ततस्तलक्षितानाम इष्टकानाम अगम्यमाने विशेषे सर्वासाम प्रोक्षणम विकर्षणम च, अगर इसमें समुदाय में मानते हैं अग्नि शब्द को, तो उससे लक्षित, उस समुदाय से लक्षित जो ईंटें हैं उनके अगम्य माने न जाने जाने पर, विशेष न जाने जाने पर, कि उन ईंटों में से किस ईंट में किया जाएगा, अगम्य माने विशेष है, समुदाय मानेंगे तो ईंटें आएंगी सारी, अब उनमें विशेष कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सी ईंट में किया जाए, सामान्य रूप से कथन है। तो किम अगम्य माने विशेषे सर्वासाम प्रोक्षणम विकर्षणम चाहे, सभी ईंटों में प्रोक्षण और विकर्षण प्राप्त होगा। और यदाच द्रव्यांतरे, अगर अग्नि शब्द द्रव्यांतर में विद्यमान है यानी द्रव्यांतर का वाचक है, तथा सकृदेव, तो एक बार ही होगा। किम प्राप्तम, अब इसकी चर्चा चलाएंगे कि यहाँ क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है अग्नि धर्म प्रतिष्ठकम संघातात पौर्णम आसीवा, और ये जो अग्नि का धर्म है प्रोक्षण और विकर्षण, ये प्रतिष्ठकम प्रत्येक ईंट में किया जाए, क्योंकि संघातात, संघात को यहां पर अग्नि शब्द से कहा जा रहा है, पौर्णमासी के समान। पौर्णमासी में भी एक पौर्णमासी शब्द होता है, लेकिन उसमें 3 आहुतियां होती हैं, उन पूरे का ग्रहण हो जाता है, ऐसे यहां पर भी इन सब का ग्रहण होना चाहिए। भाष्य प्रतिष्ठकम इति, ये उसकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की। कुतः, हेतु बताइए। तो समुदाय ही अग्नि शब्दों वर्तते, अग्नि शब्द यहाँ पर ईंटों के समुदाय में विद्यमान है, उसका बोधक है। तो सिद्धांति बोले कथम अवगम्य थे, ये कैसे पता लगा कि अग्नि शब्द समुदाय का वाचक है। तो बोले द्रव्यांतर से अभावात, द्रव्यांतर का अभाव होने से। द्रव्यांतर होता तो हम 2 अर्थ में से सोचते, द्रव्यांतर तो कोई है ही नहीं, ईंटों का समुदाय ही है बस ये, इसलिए वही अर्थ आएगा। द्रव्यांतरम एव अन्यत नास्ति, दूसरा जो द्रव्यांतर है वो है ही नहीं। को अग्नि शब्देन अभिधीयत, है ही नहीं तो अग्नि शब्द से किसका कथन किया जाए, दूसरे का। कस्मिन अग्निर्निधीयेत इति, और किसमें अग्नि को रखा जाए, तो वो अन्य द्रव्यांतर क्या है जिसमें कि अग्नि को रखा जाए, क्योंकि अग्नि इन्हीं में तो रखी जानी है, तो वो कौन सा होगा, कोई नहीं है। इस पर सिद्धांति कहता है कथम पुनर्नास्ति इति गम्यते, आपने ये कैसे जान लिया कि द्रव्यांतर नहीं है। पूर्व पक्षी ने इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, द्रव्यांतर नहीं है, केवल ईंटों का समुदाय है। तो कहा कि अच्छा द्रव्यांतर नहीं है, ये कैसे पता लगा आपको। कथम पुनर्नास्ति इति गम्यते, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं द्रव्यांतर वैलक्षण्य, द्रव्यांतर में तो विलक्षणता के होने से, क्योंकि द्रव्यांतर होता है तो विलक्षणता आएगी। यहाँ पर ईंटें रखी गई हैं तो इसमें कोई विलक्षणता तो आई नहीं है, ईंटों का समुदाय जो का तू है। द्रव्यांतर तब मानते हैं जब उसमें कुछ विलक्षणता आए। मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी का ढेर है, अब उसमें घड़ा बना दिया तो अब ये तो विलक्षणता आ गई। द्रव्यांतर में द्रव्यांतर तब होगा जब उसमें विलक्षणता आएगी, अगर कोई विलक्षणता नहीं है तो उसको द्रव्यांतर नहीं कहेंगे। यहाँ कोई विलक्षणता तो देखी नहीं जा रही है ईंटों के चयन के बाद भी। इसी को खोल रहा है आगे पूर्व पक्षी, तत्र ही द्रव्यांतरम अस्ति इति गम्यते, तत्र ही, वहीं पर ही द्रव्यांतर है ये जाना जाता है। यत्र एकस्मिन अवयवे गृहीत्वा कृष्यमाणे कृष्ण कृष्यते, जहां एक अवयव के खींचने पर बाकी सारा भी खींच करके आ जाता है, वहां द्रव्यांतर होता है। जैसे कि कोई लकड़ी से कोई चीज बना दी गई है, या तो धागों से कपड़ा बना दिया गया, तो एक किनारे एक को खींचते हैं तो सारा खींच के आता है। तो जहां ऐसा होता है वहां द्रव्यांतर को माना जाएगा। यहाँ तो ईंटें रखी हुई है, एक ईंट को हटाएंगे तो बाकी खींच के थोड़ा आएंगी, बाकी तो जो कहते एक खींच के आएंगी बाकी रह जाएंगी, इसलिए इसको द्रव्यांतर नहीं कहेंगे। ये अपना लक्षण प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति पूछ रहा है को अभिप्राय, आपका मतलब क्या हुआ। पूर्व पक्षी कहता है यदि एको अवयवो हस्तेन संयुक्त कृष्यते, कोई एक अवयव हाथ से संयुक्त होकर यानी पकड़ करके जो हम उसको खींचा जाता है, न द्रव्यांतरम, तो द्रव्यांतर खींच करके नहीं आता है। कह प्रसंगो यत तत्र द्वितीयो अपि अवयव कृष्येता, वहां क्या प्रसंग है
जब यहाँ द्रव्यांतर नहीं है तो यहाँ कौन सा प्रसंग है कि कोई दूसरी ईंट खींच करके आएगी। अतः द्रव्यांतरम अपनी तत्र कृष्यते, अगर दूसरी ईंटें भी वहां खींच करके आती हैं, तत्र द्रव्यांतर से समवायिनाम अवयवानाम अपनी निर्भागात कर्षणम उपपन्नम, अगर वहां पर द्रव्यांतर है तो उत्पन्न हो गया है तो द्रव्यांतर के समवायी जो अवयव हैं उनके उसी के भाग होने के कारण से एक को खींचने पे दूसरे का भी खींचा जाना कर्षण उपपन्न होगा। न च संयुक्त संयोग से द्रव्यांतरादृते धर्म एशो अवकल्पते, संयुक्त संयोग के द्रव्यांतर के बिना ये धर्म वहां पर अवकल्पित नहीं होगा। जो संयुक्त संयोग है वो द्रव्यांतर हुआ, हमने हाथ से संयोग किया एक ईंट को, ये तो संयोग हो गया, और इसके जुड़ने से जो और चीजें उससे जुड़ी हुई हैं अन्य ईंटें, तब तो ये हो जाएगा, तब तो द्रव्यांतर होगा। हमने एक को संयोग किया, अब उस ईंट से जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं अगर द्रव्यांतर है तो वो उसके साथ साथ खींच करके आएंगे। संयोग वो एक हाथ का संयोग और उससे जो जुड़ी हुई चीजें, सामान्य संयोग की बात नहीं कर रहे हैं, उसको यूं तो थोड़ा सा पास पास में रखे हुए हैं लेकिन थोड़े दूर भी हैं, ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं, इसका मतलब ये। न च संयुक्त संयोग से द्रव्यांतरादृते धर्म एशो अवकल्पते, न ही अवबद्धे काष्ठ मूल के, इसको मुंह की जगह पू कर लीजिए, अवबद्धे काष्ठ पूल के, अवबद्धे काष्ठ पूल के, काष्ठ का जो पूली जो होती है, जैसे घास की पूली होती है ना, ऐसे गठड़ी कहिए लकड़ियों की, न ही असंबद्धे काष्ठ पूल के काष्ठे एकस्मिन आकृष्यमाणे काष्ठांतराणि कृष्यन्ते। तो जब अबद्ध है और उसमें एक लकड़ी के खींचने पर अन्य लकड़ियां भी खींच के आए, ये ऐसा नहीं होता। काष्ठांतराणि न कृष्यन्ते, वाक्य के प्रारंभ में जो न है उसको यहां जोड़ सकते हैं, काष्ठांतराणि न कृष्यन्ते, खींचे नहीं जाते अबद्ध हो तो। यत्र ही परस्पर व्यतिशिंग जनिता एका बुद्धिर्भवती, जहां पर आपस में व्यतिशंग, व्यतिशंग मतलब जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए होने के कारण से एक बुद्धि होती है, व्यतिशंग जनित एक बुद्धि, एकत्व की बुद्धि वहां पर हो रही है कि ये एक है। न अवयव बुद्धि दृश्यते, और अवयवों की बुद्धि नहीं हो रही है, हमारे को ये नहीं हो रहा कि अलग अलग टुकड़े हैं, ये नहीं आ रहा है। ना भी केनचित अनुमाने न अनुमीयते, और न ही किसी अनुमान से पता लग रहा है, एकत्व तो बुद्धि भी नहीं हो रही है और अनुमान से भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अवयव हैं। तत्र द्रव्यांतरम जातम इत्युच्यते, वहां पर द्रव्यांतर हुआ ये माना जाता है, यहां तो ऐसा है नहीं, इसलिए द्रव्यांतर नहीं है, ये द्रव्यांतर नहीं है। खोल रहे हैं आगे इसी को, इह तु यही वेष्ट का गृहीत्वा कृष्यते सैव आगच्छति, यहां पर तो जिस ईंट को पकड़ करके खींचते हैं वही निकल करके आती है। नेष्टकांतराणी, अन्य ईंटें नहीं आती हैं। संधिश्च लक्ष्यते, और दूसरा हेतु दे रहे हैं कि इनके बीच में संधियां भी दिखाई दे रही हैं। संधि का मतलब क्या हुआ, पार्थक्य, पृथकता। एक तो संधि वो होती है कि वो जुड़े हुए हैं, उसको हम कहें कि संधि, वो तो जुड़ गए, वो जुड़ गए तब तो एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे वो। यहाँ संधि का मतलब है पृथकता, यानी पास पास में है, बस इतना ही संधि का यही मतलब है। सीमेंट से और उससे मिट्टी से जुड़ गया हो वो नहीं, पास पास में रख रहे हैं, बस इसको संधि कह रहे हैं। तो संधिश्च लक्ष्यते तेन न अवयव संस्युति अस्ति इति गम्यते, इसलिए यहां पर अवयवों की संस्युति, अवयवों का मिलना है ऐसी बात नहीं है। स्युतकार होते हैं ना, सिलने वाले, जोड़ देने वाले, तो बोले ये सिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तेन अवयव संस्युति न अस्ति इति गम्यते, अवयवों का जुड़ना, सिला हुआ होना नहीं है, ये पता लग रहा है। तस्मात् नास्ति द्रव्यांतरम, इसलिए यहां कोई द्रव्यांतर नहीं है। तत्र इष्टकाभिर अग्निम चिनुते इति चयन मात्रम इष्टकाभि कर्तव्यम, तो ईंटों से अग्नि का चयन करते हैं, तो यहां पर चयन, ईंटों का चयन मात्र कर्तव्य है कि एक के ऊपर ईंटें रखी जा रही। इस वचन से ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि कोई नई चीज बनाई जा रही है, इस वचन से ये थोड़ा ना कहा जा रहा है। अभी शब्द पे केंद्रित होकर के पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, पहले तो तर्क रख दिया इसने, युक्तियां रख दी, अब वचन से कह रहे हैं, वचन में ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि ईंटों से ये बनाओ। जैसे कोई कहे कि मिट्टी से घड़े को बनाओ,
ऐसे कुछ बनाने को थोड़ा ना कर रहा है, ईंटों के चयन मात्र को कहा जा रहा है। यहाँ पर ईंटों का चयन करना है, तो नई चीज बनाने के लिए तो शब्द प्रमाण भी नहीं कह रहा है, इसलिए कोई द्रव्यांतर यहाँ पर नहीं है। इष्ट का भी अग्निम चुनते इति चयन मात्रम इष्ट का भी कर्तव्य, ईंटों से केवल चयन करने की बात कही गई है। न चयन मात्रे न कृते न किंचित दृष्टम अस्ति, और चयन मात्र करने से अन्य कोई दृष्ट नया द्रव्य नहीं हो रहा है। तस्माद अस्माद अग्नि निधानार्थानाम इष्टकानाम, इसलिए तस्मात मतलब इस कारण से, अस्मात अस्मात मतलब इस वाक्य से, ये जो वाक्य है इष्टकाभिरग्निम चुनुते, इस वाक्य से, अस्मात वाक्यात अग्नि निधानार्थानाम इष्टकानाम चयन, अग्नि को रखने के लिए, अग्नि मतलब ये वास्तव में अग्नि है उष्ण गुण वाली, उसको रखने के लिए ईंटों के चयन समुदाय, इष्टकानाम चयन समुदायोपलक्षितानाम, चयन के समुदाय के रूप में जो उपलक्षित हैं उनका अगम्य माने विशेषे, उन ईंटों में विशेष के न जाने जाने पर सर्वासाम एवं प्रोक्षणम विकर्षणम च कर्तव्यम, सभी का प्रोक्षण विकर्षण करना चाहिए। उदाहरण जो दिया था पौर्णमासीवत, उसको खोल रहे हैं। यथा य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते य एवं विद्वान अमावास्याम यजते इति आग्नेयादय एवं क्रियन्ते। नाम एक है लेकिन इसमें आग्नेय आदि तीनों किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। नाम एक है, नाम एक होने से कोई एक ही नहीं किया जाता है, तीन किए जाते हैं। आग्नेयादय एवं क्रियन्ते न अर्थांतरम किंचित, और ये तीन है, तीन से कोई नई चीज नहीं उत्पन्न हो जाती है वहां पर, ये तीन ही होते हैं। एवं इहापी थी, ऐसे यहां पर भी करना चाहिए। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अग्निर्वास्यात् द्रव्यिकत्वात् इतरासाम तदर्थत्वात्। बोले यहां तो अग्नि का ही होवे, एक ही का। अग्नि का मतलब यहां पर स्थंडिल चबूतरे की बात कर रहा है, ये एक ही चबूतरे का हुए। क्यों? द्रव्यिकत्वात्, वो एक ही द्रव्य है। इतरासाम तदर्थत्वात्, जो बाकी जो है, बाकी मतलब जो ईंटें हैं वो तो तदर्थ हैं, उस स्थंडिल के लिए, उस चबूतरे के लिए हैं। ईंटें तो चबूतरे के लिए हैं, चबूतरा एक ही है वहां पर। वह शब्दात पक्षों भी परिवर्तित, पूर्व पक्षी की जगह सिद्धांति बोल रहा है। नहीं तदस्ति प्रतिष्ठकम कर्तव्यमिति, हर ईंट में प्रोक्षण विकर्षण करना वो ठीक नहीं है। कथम तरी सकृदेव इति, एक ही बार करना है। तथा एतत् वर्ण्यते, वहां पर यह कहा जा रहा है द्रव्यांतरम इष्टका भी क्रियते, इष्टकाओं के द्वारा द्रव्यांतर को उत्पन्न किया जा रहा है। तत्र अग्निर्निधातव्य है, और वहां पर वो जो द्रव्यांतर है उसमें अग्नि को रखा जाएगा, फिर उसमें आहुतियां दी जाएंगी। तत्र च अग्नि शब्दों वर्तते इति, और यहां पर अग्नि शब्द है। कथम कैसे? परार्थे न इष्टका नाम निर्देशात, ईंटों के परार्थ के रूप में कथन होने से यहां पर एक अन्य चीज भी है, अग्नि। ये जो अग्नि है ये द्रव्यांतर है, क्योंकि ईंटें परार्थ हैं। बोले कैसे पता लगा ईंटें परार्थ हैं? तो बोले इष्ट का भी अग्निम चिनुते, वचन क्या है? इष्ट का भी ईंटों के द्वारा अग्निम चिनुते, अग्नि का चयन करता है। तो इति तृतीय या विभक्त्या पारार्थ्यम इष्टका नाम अवगम्यते, ईंटों में जो इष्ट का भी तृतीय विभक्ति है, इससे इसकी परार्थता होती है, दूसरे के लिए होता है। करण क्या होता है? साधकतमम करणम है, साधकतम है, साधक किसका? किसी और का। तो इससे पता लगता है कि ईंटों से यहाँ कोई और चीज बनाई जा रही है। पूर्व पक्षी कह रहा था नहीं, इस वचन से तो यही पता लगता है कि ईंटों को चुनना है। बोले नहीं, ईंटों को नहीं चुनना है, ईंटों के द्वारा अग्नि को चुनना है। वो अग्नि क्या है? अग्नि वो चबूतरा है। तो इसी वचन से भी सिद्ध हो रहा है। यदि चयन मात्रम अत्र उच्यते, अगर ये माना जाए कि यहां केवल ईंटों का चयन ही कहा जा रहा है, जैसा कि पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा था, तो क्या होना चाहिए था? तो तत् इष्टका संस्कारार्थम अवगम्यते, तो ईंटों के संस्कार के लिए माना जा सकता था। और तब क्या होता? तत्र द्वितीया विभक्त्या संयोग स्यात्, तो वहां पर फिर यहां द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। इष्टका अग्निम चिनुते, ईंटों को चुनता है, ऐसा आना चाहिए था। फिर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आना चाहिए, ईंटों को चुनता है, तो ईंटों के ही संस्कार के लिए होगा, और ईंटें ही हैं वहां पर, केवल चयन मात्र कथन माना जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ईंटों के द्वारा अग्नि को चुन रहा है, इसका मतलब है अग्नि से भिन्न कोई चीज बनाया जा रही है, ये वाक्य से स्पष्ट है, और वो एक है। तो तृतीय संयोगो बाध्यता, अगर चयन मात्र होता तो तृतीय का संयोग यहां पर बाधित होता, ठीक नहीं होता। तस्मात इष्टका भी अन्यत क्रियते, इष्टिकाओं के द्वारा कोई और किया जा रहा है। कौन है वो अग्नि है, वो वेदी है। तत्र अग्निर्निधातव्य, तत्र मतलब वहां पर उस वेदी में
अग्नि, अग्नि का मतलब यहां पर वो जो उष्ण गुण वाली जो अग्नि है वो निधातव्य है, रखी जानी है। तदर्था इष्टकाश चयनम चयति, उस वेदी के लिए ईंटों का चयन किया जा रहा है। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननु एतद उक्तम, बोले मैंने ये कहा था, तस्य अभावात अयम अन्य पक्ष परिगृह्यते इति, उसका यानी वेदी का अभाव होने से यहां पर अन्य पक्ष लिया जाता है। सिद्धांत कह रहा है त्रुच्यते न अभाव, बोले वेदी का यहाँ अभाव नहीं है, प्रत्यक्षा तत्र एक बुद्धि, वहां पर एक बुद्धि तो प्रत्यक्ष है, हमारे को साफ पता लग रहा है कि यहाँ एकत्व है, एक ही बुद्धि हमारे को आ रही है। सा भव्येषु इष्टकासु नावकल्पते, जब हम वहां बहुत सारी ईंटें देखेंगे तो वहां पर एक वेदी ये परिकल्पना नहीं आ सकती है। मतलब अवयवों को देखेंगे, जैसे मकान बनाने से पहले ईंटें उतार के ट्रैक्टर से आके यूं रखी रहती हैं, तो बस वो ईंटों का संयोग, ईंटों का संग्रह ही कहा जाता है, उससे कोई नया अवयवी उत्पन्न हुआ ये नहीं माना जाता है। लेकिन वहां से उठा करके आप कुछ बना दिया आपने, तो अब वो ईंटों का समूह नहीं होगा, अब वहां पर कुछ एक अवयवी आ गया नया। तो सब भविष्य इष्टकासु नावकल्पते न च अवयव संधिर दृश्यते पुरीषच्छन्ना नाम, और बोले इन अवयवों की संधि भी दिखाई नहीं दे रही है। संधि मतलब जोड़, यानी वो जो दूरी है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? पुरीषच्छन्ना नाम, मिट्टी के द्वारा उनको ढक दिया गया है। अब तो बीच में मिट्टी थी, ऊपर मिट्टी का लेप करके और उसको पूरे को एक बना दिया गया है। अब अलग अलग कहाँ दिख रहे हैं? अंदर है अलग, बाहर तो सारा मिला करके एक कर दिया गया है, तो अब तो यहाँ एकत्व आ गया है। तस्मात पक्वाम संयोगे अपनी एक बुद्धेर उत्पादात, तो पक्की भी या कच्ची ईंटें कैसी भी हो, कच्ची पकी आधी पकी हो, उन सबका संयोग हो जाने पर, तस्मात पक्वाम संयोगे अपनी एक बुद्धेर उत्पादात, एकत्व की बुद्धि होने पर एकम इष्टकाभ्यो व्यतिरिक्तम, ये जो एक है ये इन ईंटों से भिन्न है। व्यतिरिक्तम द्रव्यम अग्नि निधानार्थम अस्ति, अग्नि को रखे जाने के लिए एक अलग से एक द्रव्य उत्पन्न हो गया है। यदि वा, अगर ऐसा माने कि इष्टका संयोतिर अपि एक बुद्धेरेव अवगम्यते, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि जो ईंटों की संस्कृति है, जुड़ना है, वो भी एक बुद्धि से ही पता लगता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर ईंटों की संस्कृति नहीं है, सिद्धांत कह रहा नहीं ईंटों की संस्कृति है यहां पर, क्योंकि ईंटों की संस्कृति है या नहीं है कैसे पता लगेगा? एक बुद्धि से ही तो पता लगेगा। जब हमें इसमें एकत्व बुद्धि लगेगी तो हम कहेंगे ये जुड़े हुए हैं, और एकत्व बुद्धि लग रही है तो संस्कृति तो हो ही गई यहां पर। एकत्व बुद्धि के आधार पर ही हम कहते हैं कि ये जुड़े हुए हैं। तो इष्ट का संस्कृतिरपि एक बुद्धेर एव अवगम्यते, एक बुद्धि से ही पता लगती है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु एकाकर्षणे न कृष्ण कर्षणम इति, बोले जो मैंने एक हेतु दिया था कि एक के खींचने पर सारी का खींचना नहीं होता है, एक ही का होता है, उसका उत्तर दीजिए। सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम संस्युतो तत्र विच्छेद क्रियते, संस्युतो तत्र विच्छेद क्रियते, संस्कृति में वहां पर विच्छेद किया जा रहा है। जब खींचा जा रहा है संस्कृति तो है, लेकिन खींची जा रही है तो उसमें भेद किया जा रहा है, विच्छेद कर दिया हमने उसको, संस्कृति तो है। अब उसको समझाने के लिए कह रहे हैं द्विविधानी ही द्रव्याणी, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, स्थावराणी जंगमानी, चाहे स्थावर और जंगम दो प्रकार के होते हैं। अब स्थावर जंगम का मतलब एक तो स्थावर जड़, और जंगम मतलब चेतन, ये भी लिया जाता है। एक स्थावर का मतलब जो ठहर करके स्थिर रहते हैं, और जंगम मतलब जो यथेच्छ गतियां करते हैं, इधर उधर गतियां करते रहते हैं। तो यहाँ पर ठहरे हुए और गति वाले ये अर्थ लेना है। स्थावराणी जंगमानी च तत्र स्थावरेशु विच्छेदो भवति, जो स्थावर होते हैं वहां पर विच्छेद हो जाता है। एकत्व होते हुए भी स्थावर में विच्छेद हो जाता है, जो जंगम होते हैं उनमें विच्छेद नहीं होता है। जंगम में विच्छेद नहीं होगा, जो चलते फिरते हैं ना उनमें विच्छेद नहीं होगा, जो स्थावर है उनमें विच्छेद हो जाएगा। अभी बता रहे हैं आगे। यथा वनस्पतौ पर्णे गृहीत्वा कृष्यमाणे न कृष्णः कृष्यते स्थावरत्वात्, एक पेड़ है, उस वनस्पति है, उसके पत्ते को पकड़ करके हम खींचें तो पूरा नहीं खींचता है, वो थोड़ा खींचेंगे वो यूं थोड़ा झुक के आता है। अभी ये उसके लिए नहीं कह रहे हैं। और पूरा पेड़ तो फिर भी नहीं खींचता है, हम पत्ते को यूं खींचें, बड़ा पेड़ है तो एक डाली जितनी होगी बस उतनी ही तो आएगी, और आगे खींचा तो वो पत्ता टूट के हमारे हाथ में आ जाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक द्रव्य नहीं था?
भाई एक ईंट को निकाला, वो टूट करके अलग आ गई, तो हम यूं कहेंगे कि एक नहीं था? नहीं, एक था। अगर वो स्थावर है और हम खींच रहे हैं तो टूट करके आ जाएगा। संस्कृति तो थी, एकत्व तो था, लेकिन वो टूट करके आ गया है, ये बात है। और जंगम हो तो कोई बकरी हो और उसका कान पकड़ करके खींचो तो वो कान टूट के थोड़ा ना आएगा। जंगम होनी चाहिए, बंधी भी नहीं होनी चाहिए। बंधी भी है तो वहां भी खींचने पे हो सकता है कान टूट के आ जाए, ऐसा हो तो। हाँ, बाल वो इतना कमजोर हो तो बात है, नहीं तो भी बाल भी आप पर्याप्त मात्रा में पकड़ के खींचोगे तो पूरी की पूरी बकरी खींच करके आएगी। वो तो खैर उसमें तो भेद होगा कि भाई छोटा सा है, लेकिन ये कहना ये चाहते हैं कि वो स्तनदिल तो स्थावर है, एकत्व है, लेकिन स्थावर है इसलिए आपने एक भाग तोड़ा तो इसलिए आ गया। तो बोले द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, यही नहीं है कि एक के खींचने पे पूरा खींच करके आएगा। कपड़ा है, कपड़ा है, बोले कि कपड़ा एक है, दरी एक है, किनारे पे खींचो तो पूरी खींच करके आ जाती है, इसमें एकत्व है। और चलते चलते कपड़ा कहीं फंस गया है हमारा और अब हम खींच रहे हैं, वो पूरा खींच करके नहीं आया है, उसका टुकड़ा खींच करके आ गया है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें एकत्व नहीं था? ये कोई बात हुई क्या? अगर वो स्थावर है, रुका हुआ है, और फिर भी हम खींच रहे हैं तो टूट के तो आना ही है। तो यहां पर भी संस्कृति थी, जोड़ा हुआ था मिट्टी से, तो एक आया, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि ये अलग अलग हैं। दोनों तरह से देखा जाता है। एवं इदम अपि, ऐसे यहां पर भी है, स्थावरम ही इदम अग्नि द्रव्यम, ये जो अग्नि द्रव्य है यानी स्थंडिल है, ये स्थावर है, टिका हुआ है एक जगह। तस्मात सकृत एवं प्रोक्षणम विकर्षणम च कर्तव्यमिति। तो अंत में इसलिए निर्णय किया कि एक ही बार इसमें प्रोक्षण विकर्षण करना चाहिए, सब मिलाकर के, चूंकि एक ही है इसलिए। तो अथा ये तो उत्तम, पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा था, क्या कहा था? यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, यह एवं विद्वान अमावास्याम यजते इति। तो नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो मैंने कहा था, तो नात्र आग्नेयादिभ्य किंचित अर्थांतरम, यहाँ आग्नेय आदि से अतिरिक्त कोई अर्थांतर नहीं है। भले ही पौर्णमासी और अमावस्या शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो एक का, लेकिन कुछ अर्थांतर नहीं है, बस ये तीन तीन ही है। तथा इहापीति, ऐसा ही यहां पर भी हो जाएगा। ये जो मैंने कहा था, तो पूर्व पक्षी ने कहा था, या तो सिद्धांति के को कह दीजिए, सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को कह रहे, जो आपने कहा था ये उसी प्रकार यहां भी होगा। तो बोले उसका उत्तर दिया जा रहा है, उच्यते। 28वां सूत्र सिद्धांति का है, चोदना समुदायात्तु पौर्णमास्याम तथा स्यात्। पौर्णमासी में तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर समुदाय का ही कथन किया गया है। युक्तम पौर्णमास्यम तथा भाव, आपने जो उदाहरण दिया वहां उदाहरण में तो ठीक है, चोदना समुदाय हुई तत्र कर्म, जो विधि की गई है वहां पर वचन है वो समुदाय में ही किया गया, उसी को ही वहां पर कर्म कहा गया है। न च कर्म साध्यम विद्यते, वहां पर इन कर्मों से कोई नई चीज बन रही है। यहाँ तो ईंटों के संचय से, चयन से नई चीज अलग बन रही है, वहां कोई नई चीज नहीं बन रही है, अलग अलग बस कर्म किए गए, तीन आहुतियां दी गई हैं। यह तो द्रव्यांतरम अस्ति इति उक्तम, यहाँ तो द्रव्यांतर स्थंडिल है, ये हम कह ही चुके हैं। तस्मात् वैषम्यम पौर्णमास्येति, इसलिए जो आपने पौर्णमासी अमावस्या का उदाहरण दिया वो वैषम्य है, विषमा उपन्यास है, दृष्टांत वैषम्य है, उससे यहाँ पर बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। वहां ठीक है, यहाँ नहीं लगेगी। हो गया। तो अगला अधिकरण देखिए, 9वें अध्याय के प्रथम पाद का 8वां अधिकरण। शीर्षक है द्वादशाहे उत्तमाह वर्जम पत्नी संज्ञाजान तत्वाधिकरणम। द्वादशाह 12 दिन का होता है, उसमें पत्नी संज्ञाजानता को का विधान किया जा रहा है। पत्नी संज्ञाजानता होती है, तो कितने दिनों में पत्नी संज्ञाजानता होती है? तो उसमें ये सिद्धांत पक्ष है उत्तमाह वर्जम, उत्तम दिन को छोड़ करके, उत्तम यानी अंतिम दिन, 12वें दिन को छोड़ करके पत्नी संज्ञाजान तत्वाधिकरणम, बाकी दिनों में पत्नी संज्ञाजानता होगी। शीर्षक तो यही कह रहा है, बाकी अभी व्याख्या से और स्पष्ट होगा। अस्ति अहरगण, अहरगण में ये है द्वादशाहे न प्रजा कामम याजयेत, जो प्रजा की कामना वाला है वो द्वादश, उसको द्वादशा से यजन कराए। उसमें ये वचन मिल रहा है तत्र श्रूयते पत्नी संज्ञाजानतानि अहानि संतिष्ठन्ते, उस द्वादशा में पत्नी संज्ञाजांत दिन संतिष्ठते रहते हैं, यानी वहां पर स्थित रहते हैं, रुकते हैं, स्थगित होते हैं। अर्थात जो दिन है
उनकी समाप्ति में पत्नी संयाज होता है। बहुत सारे कर्म होते हैं, उस दिन के कर्मों का अंतिम कर्म पत्नी संयाज होता है। तो वो जो दिन है वो पत्नी संयाजांत होते हैं। पत्नी संयाजांतानी अहानि संतिष्ठन्ते इति, ये वचन मिल रहा है। तो तत्रायम अर्था संशयिका, इसमें संदेह क्या है कि किम सर्वेशम अन्नाम पत्नी संयाजांतत्वम उत प्राग उत्तमादिति, सारे यानी 12 दिनों की पत्नी संयाजांतता है अथवा अंतिम दिन से पहले 11वें दिन तक यानी 11 दिनों की पत्नी संयाजांतता है। इसमें एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं, दशमम वर्जयित्वा संदेह क्रियते, 10वें दिन को छोड़ करके, यानी 12 को तो छोड़ ही रहे हैं। प्रश्न में एक में तो है 12, एक में है 11, और 11 वाले पक्ष में भी और 12 वाले पक्ष में भी ले लेंगे तो 10वें दिन को छोड़ करके, क्योंकि 10वें दिन में अलग विधान है, उसको आगे का तस्य ही मानसांतता वचने न उक्ता, मानसांतता वहां पर वचन से है, इसलिए उस दिन तो पत्नी संयाजांतता हो नहीं सकती है। और अंतिम दिन के लिए भी अलग बात है। तो किस में होगा, किन किन दिनों में होगा, किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है पत्नी संयाजांतत्वम सर्वेशाम अविशेषात, सभी में होगा 12 के 12 दिनों में। हेतु इसका है अविशेषात, यहाँ कोई विशेष कथन तो है नहीं कि किस दिन में होगा किस दिन में नहीं होगा। स्पष्ट लिखा है पत्नी संयाजांतानी अहानि संतिष्ठन्ते, यानी सभी दिनों में प्राप्त होने लगेगा। भाष्य सर्वेशाम अन्नामिति, सभी दिनों में होगा, कुतः अविशेषात, ये हेतु है। अविशेषेण उच्यते पत्नी संयाजांतानी अहानि संतिष्ठन्ते इति, न च कश्चित विशेष आश्रियते, विशेषण तो यहाँ कुछ दिया नहीं गया, तस्मात् सर्वेशाम इति, इसलिए सभी दिनों में होना चाहिए। पूर्व पक्ष सिद्धांति इस पे कह रहा है, 30वां सूत्र, लिंगादवा प्राग उत्तमात्, बोले लिंग से ये पता लगता है, संकेत से पता लगता है, सूचक ये मिलेगा कि उत्तम अंतिम दिन से पहले होता है, यानी अंतिम दिन को छोड़ के बाकी 11 दिनों में होगा। 10वां तो वैसे भी छूट रहा है, यानी कुल 10 दिनों में होगा। वह शब्द पक्ष व्यावृत्त, प्राग उत्तमात् अन्नः, अंतिम दिन से पहले पत्नी संयाजांतता स्यात्, कुतः लिंगात्, लिंग क्या है, लिंगम भवति पत्नी संयाजांतानि अहानि संतिष्ठन्ते, ये तो वचन आ ही चुका पहले, लिंग आगे है। न बर्हिर अनुप्रहरति, उसमें बर्ही का प्रहरण नहीं करता है, ये सब प्रतिपत्ति कर्म है, वो होने पे तो ये समाप्ति हो जाएगी। तो न बर्हिर अनुप्रहरति, असंस्थितो ही तरही यज्ञ, क्योंकि वहां पर यज्ञ असंस्थित है, समाप्त नहीं हुआ है। बर्ही प्रहरण होगा तो समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त नहीं हुआ है। यस्मिन अहनि असंस्थितो यज्ञ तस्मिन पत्नी संयाजांतताम दर्शयति, इस वचन से क्या है, यह हेतु के रूप में, चूंकि यहां पर दिन असंस्थित है इसलिए यहां पर पत्नी संयाजांतता है, और 12वें दिन संस्थित हो जाता है तो इसलिए वहां पत्नी संयाजांतता नहीं होगी। इसलिए लिंग बनेगा कि उत्तम दिन को छोड़ करके बाकी के पूर्व दिनों में। तो जिस दिन में असंस्थित यज्ञ होता है उसी दिन में पत्नी संयाजांतता को ये दिखा रहा है। कथम हेतुरर्थे न असंस्था निर्दिश्यते, क्योंकि यहाँ पर हेतु के रूप में असंस्था, असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये जो असंस्था है ये हेतु के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर असंस्थित है इसलिए पत्नी संयाजांतता यहाँ पर होगी। यस्माद इमानी असंस्थितानि अहानि तस्मात् एषु पत्नी संयाजांतता इति, जो हेतु का कथन किया उसको वाक्य के रूप में इस पर बता दिया। चूंकि इसमें दिन असंस्थित होते हैं, समाप्त नहीं हो जाते हैं, इसलिए कर्म समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए उनमें पत्नी संयाजांतता होती है। संस्थितिश्च अन्ते अहानि, और संस्थिति कहाँ होती है, अंतिम दिन में होती है, कर्म पूरा समाप्त होता है। अपिच येषु अहसु पत्नी संयाजांतता तेषु असंस्था दृश्यते कीर्त्यमाना, और दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जिन दिनों में पत्नी संयाजांतता है उन्हीं दिनों में असंस्था भी दिखाई दे रही है, कीर्तित हो रही है, कथन में मिल रही है। तस्मात् असंस्थाया पत्नी संयाजांततायाश्च समानाधिकरण्यम, तो असंस्था और पत्नी संयाजांतता इनका समानाधिकरण है कि जहां असंस्था होगी वहीं पत्नी संयाजांतता होगी, जहां पत्नी संयाजांतता होगी वहां असंस्था भी होगी। असंस्थाम च प्राग उत्तमात् दृष्ट्वा प्राग उत्तमादेव पत्नी संयाजांतताम अध्यवस्याम, और असंस्था कहाँ देखते हैं, उत्तम से पहले, अंतिम दिन से पहले ही देखते हैं, इसलिए उत्तम से पहले ही, अंतिम दिन से पहले ही पत्नी संयाजांतता का हम निश्चय करते हैं, ये सिद्धांति ने रखा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तम संस्थापनस्य, बोले ये जो वचन है असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये तो अनुवाद मात्र है, पहले की बात का, पहले से स्थित बात का कथन मात्र है, ये हेतु रूप में कथन नहीं है। क्योंकि हेतु रूप में कथन होता तो ये लिंग बन रहा था,
अब ये इसको हेतुत्व को ही समाप्त कर रहा है, इसलिए अब ये लिंग नहीं बन पाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी स्थापित कर रहा है। अनुवादो वा, जैसे कि यथा दीक्षा, जैसे कि दीक्षा के संदर्भ में है नक्तम संस्थापनस्य, दीक्षा को के बारे में वरुण के पाश वगैरह का जो वर्णन है उसमें रात्रि में इसके संस्थापन की जो बात कही है वो प्रशंसा मात्र के लिए है, वो कोई हेतु कथन नहीं है वहां पर, केवल प्रशंसा अनुवाद मात्र है। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति न तदस्ति, नहीं तदस्ति, क्या नहीं है, आगे वाली बात, प्राग उत्तमात पत्नी संज्ञाजान्तता स्यादिति, ये जो सिद्धांति का मत था। तो किम तरही फिर क्या है, सर्वेशाम अविशेषात, ये पूर्व पक्षी का मत है सभी दिनों में। ये तो उत्तम, जो आपने ये कहा था पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, तो आगे का वचन सिद्धांति के भाव को बता रहा है। येषु पत्नी संज्ञाजान्तता, जिनमें पत्नी संज्ञाजान्तता है, तेषु असंस्था दृश्यते, उनमें असंस्था देखी जाती है। तस्माद असंस्थायाः प्राग उत्तमात् अन्नाम पत्नी संज्ञाजान्तताम नियच्छामहि, तो इसलिए असंस्था से प्राग उत्तमात् अन्नाम, उत्तम दिन से पहले के दिनों में असंस्था के हेतु से पत्नी संज्ञाजान्तता का हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। इति, ये जो आपने कहा नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। न ही इदम विधि मूलम दर्शनम न अन्य प्रमाण मूलम, ये जो आपने निकाला है ये विधि मूलक कोई दर्शन वचन नहीं है, या कोई विधि की जा रही हो, न ही इसमें कोई अन्य प्रमाण है। अतो मृग तृष्णा रूपम एतत् दर्शनम, मृग तृष्णा के समान ये दर्शन है आपका, मिथ्या है। यद्यपि असंस्था हेतु रीति तदपि स्यात्, और जो आप असंस्था को हेतु के रूप में कथन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उक्तम ही स्तुतिस्तु शब्द पूर्वत्वात् इति, पीछे ये आ चुका है मीमांसा में, तो बोले जो शब्द पूर्वक होने से ये स्तुति मात्र है। न च समानाधिकरण्यम असंस्था पत्नी संज्ञाजान्ततयो हो, असंस्था और पत्नी संज्ञाजान्तता में समानाधिकरण्य भी नहीं है। सिद्धांति ने कहा था समानाधिकरण्य, जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा भी होता है, साथ साथ होते हैं, बोले ये भी नहीं है। पत्नी संज्ञाजान्तता सर्वेशाम अन्नाम शब्दे न गम्यते, क्यों नहीं है उसके लिए अपना तर्क रख रहा है, प्रमाण बता रहा है कि पत्नी संज्ञाजान्तता तो सब दिनों में शब्द से जानी जा रही है, शब्दे न गम्यते, श्रुति से। और असंस्था पुनः न्याय न प्राग उत्तमात् अन्न, और असंस्था जो है ये न्याय से जानी जा रही है, क्या कि अंतिम दिन से पहले, ये आप न्याय से जान रहे हो, तो दोनों में अलग अलग बात है। तो असंस्था तो न्याय से आपने जानी अंतिम दिन को छोड़ करके और 10वें को छोड़ के, वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी संज्ञाजान्तता तो शब्द से सब दिनों में है, इसलिए वो वचन नहीं रहा आपका, समानाधिकरण नहीं रहा, क्योंकि पत्नी संज्ञाजान्तता शब्द से 12 के 12 दिनों में होगी, या तो 10 को छोड़ करके बाकी 11 दिनों में होगी, 10वें को छोड़ के, और असंस्था वो केवल प्राग उत्तमात् होगी, 10 दिनों में ही होगी। तो समानाधिकरण ने तो नहीं रहा, कहां पर नहीं रहा, समानाधिकरण ने कहा नहीं रहा, अंतिम दिन 12वें दिन, वचन के शब्द के अनुसार 12वें दिन पत्नी संज्ञाजान्तता होगी पूर्व पक्षी के मत में, लेकिन असंस्था नहीं है वहां पर, संस्था है वहां तो समानाधिकरण ने नहीं रहा ना, व्यभिचार दिखा रहा है इसका। असंस्था पुनः न्याय न प्राग उत्तमात् अन्न यदेव असंस्थितो ही तरही यज्ञ थी, और ये जो असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये जो वचन था विपरीत अल्पविराम में इति अर्थवाद एष पत्नी संज्ञाजान्तता स्तुत्यर्थः, ये पत्नी संज्ञाजान्तता की स्तुति के लिए है कि पत्नी संज्ञाजान्तता के होने से ये असंस्थित है, अभी भी चल रहा है लगातार और आगे आगे बढ़ेगा, ये इसकी पत्नी संज्ञाजान्तता की स्तुति है। जैसे कि यथा ही असंस्थितो यज्ञश्चिरेण, ये स्तुति क्या है उसको बता रहे हैं, प्रशंसा क्या है। असंस्थितो यज्ञ है, जब ये कहा जाता है कि यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, चिरेण संस्थास्यते इति आलोच्यते, क्या इससे दिख रहा है कि देर से समाप्त होगा। जब हम कहते हैं अभी समाप्त नहीं हुआ, उसका ये मतलब थोड़ा होता है कि समाप्त ही नहीं होगा, समाप्त तो होना ही है कभी ना कभी, बोले अभी समाप्त नहीं हुआ। तो किसी ने को सबको मरना तो है ही एक ना एक दिन, और चिकित्सक कह रहा है कि अभी मरा नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है। अभी ये जो कथन है इसका मतलब ये थोड़ा ना मरा नहीं है कि मरेगा नहीं, अभी नहीं मरा है, देर से मरेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो यही बस इसकी प्रशंसा है। यस्मात् चिरेण संस्थास्यते तस्मात् अवलुप्यताम, चूंकि ये देर से समाप्त होगा इसलिए पत्नी संज्ञाजान्तता के, पत्नी संज्ञाज के करने से जो कर्म बच गए हैं वहां पर, वो जो बाद वाले हैं वो यहां पर नहीं होंगे,
यहाँ लुप्त हो जाएंगे, अब यहाँ नहीं होंगे। दिन समाप्त हो गया, पत्नी संयाज हो गया, अब कोई कर्म बच भी गया है तो बच गया है, यहां पर लुप्त हो जाएगा वो। पत्नी संयाजांतानि अहानि भवन्तु इति, पर ये दिन पत्नी संयाजांत हो तो जो बाद के हैं वो यहां पर अवलुप्त हो जाएंगे। अवलुप्त का मतलब है रुक जाएंगे, लेकिन आगे तो जाएंगे अगले दिनों में। इसमें नीचे जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा संशोधन मैंने आपको करवाया था क्या, व्याख्या में दूसरी पंक्ति, जिससे चिरकाल से यज्ञ पूर्ण होगा इससे, ये जो ऊपर था ना, यस्मात् चिरेण संस्थास्यते तस्माद अवलुप्यताम, इसमें जिससे चिरकाल से यज्ञ पूर्ण होगा इससे पत्नी संयाज के उत्तर भाग का लोप होवे। तो यहां स्पष्टता के लिए पत्नी संयाज के उत्तर भाग का मतलब क्या है, पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का भाग, मतलब पत्नी संयाज का भाग नहीं बाद वाला, पत्नी संयाज का अपना उत्तरवर्ती भाग नहीं, पत्नी संयाज के बाद में जो कुछ कर्म होने होते वो नहीं होंगे यहां पर। पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का भाग, उत्तरवर्ती कर्म का लोप होवे, भाग का हटा दो, भाग का जो है ना वो फिर संदेह पैदा करेगा कि कहीं ये पत्नी संयाज का ही कोई भाग है क्या। पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का लोप होवे, बस। आगे, संतिष्ठमानेषु एव अहसु असंस्था वचनम पत्नी संयाजांतता प्रशंसार्थम। संतिष्ठमानेषु एव अहसु, दिन तो समाप्त हो रहा है वहां पर, दिन के कर्म भी समाप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी असंस्था का जो वचन है ये पत्नी संयाजांतता की प्रशंसा के लिए है। यद्यपि उस दिन के कर्म तो पत्नी संयाज से के साथ साथ समाप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समाप्त नहीं हुआ है। ये जब करेंगे तो इसका मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे चलेगा, आगे के कर्म करेंगे, ये बस प्रशंसा मात्र है उसकी। हाँ, मुझे तो ये निंदा लग रही है जी। निंदा नहीं है, कैसी है, मतलब ये प्रशंसा है। समाप्ति वचन दे रखा है, मतलब पत्नी संयाजांतता है और उससे समाप्ति होती है और फिर असंस्थिति कही जा रही है। समाप्तता होते हुए भी, उस दिन के कर्म होते हुए भी, लेकिन फिर भी आगे के लिए ये चल रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। आगे की जो जुड़ रहा है ना, ये कर्म आगे भी चलता रहेगा, पूरी तरह समाप्त नहीं, स्थगित हुआ है, केवल निरस्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। एक कार्यक्रम एक तो होता है निरस्त, एक कार्यक्रम होना था, निरस्त कर दिया गया। निरस्त मतलब बस अब नहीं होगा, और स्थगित कर दिया है इसका मतलब है अभी नहीं होगा, आगे कभी ना कभी होने वाला है। तो इससे जो है ये कर्म जो चल रहा था वो केवल स्थगित हुआ है, वैसा समाप्त नहीं हुआ है, और आगे भी होगा, बस इतने ही अंश में। समाप्त होते हुए भी समाप्त नहीं हो रहा है, यही तो प्रशंसा है। समाप्त होते हुए भी ये समाप्त नहीं कर रहा है। देखो आगे, संस्थावंती ही तानी अहानी, ये जो दिन है, तानी अहानी मतलब ये जो सारे 12 के 12 दिन हैं वो वैसे तो संस्था वाले ही हैं, सब में कुछ न कुछ की समाप्ति होती ही है, लेकिन पत्नी संयाज है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी ये इस बात का सूचक है, यदि अंत में पत्नी संयाज किया जा रहा है तो ये इस बात का सूचक है कि अभी आगे भी चलेगा। और कर्म अंत में हो तो यूं लग सकता है, संदेह हो सकता है कि आगे होंगे ही नहीं होगा, या पता नहीं यही है, लेकिन ये कर्म हुआ इसका मतलब अभी और आगे चलने वाला है, ये इसकी प्रशंसा है। अवभृतादय ऐशाम शेषा पदार्था करिष्यन्ते, और अवभृत आदि जो शेष कर्म हैं वो इनके शेष कर्म वो बाद में किए जाएंगे। यथा, जैसे कि अब उदाहरण जो दिया दीक्षा वाला, दीक्षोन्मोचन वचनम नक्तम संस्थापनस्य अर्थवाद, दीक्षा के उन्मोच का जो वचन है, छूट जाने का, रात्रि में दीक्षा से मुक्त हो जाता है, वचनम नक्तम, ये संस्थापनस्य अर्थवाद, ये संस्थापन के अर्थवाद को बताने के लिए है कि संस्थापन जो हुआ, समाप्ति हुई, उसकी प्रशंसा के लिए है। एवं एतद् द्रष्टव्यम, ऐसा ही इसे समझना चाहिए। दीक्षा वाले बात को और आगे कह रहे हैं, वरुण पाशाभ्याम व एशो अभिधीयते यो दीक्षितः, जो दीक्षित होता है वो वरुण के पाशों से बंध जाता है। कौन है वरुण के पाश? अहोरात्रे वही वरुण पाशो, और दिन और रात और वरुण के पाश हैं। तद्दिवा संस्थापयेत अनुन्मुक्तो वरुण पाशाभ्याम स्यात्, कोई दिन में अगर समाप्त कर देता है तो वरुण के पाशों से मुक्त नहीं होता है। नक्तम संस्थाप्यो वरुण पाशाभ्याम एवं उन्मुच्यते, अगर रात्रि में समाप्त करता है तो वरुण के दोनों पाशों से मुक्त हो जाता है।
आत्मनो अहिंसा, यही अपनी अपनी नाश, अपनी हानि ना हो उसके लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर संस्था वचन जो है रात्रि में दीक्षा का, ये इसकी प्रशंसा के लिए, इसकी प्रशंसा के लिए, इससे मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ नहीं रहता है। दिन में छोड़ दिया तो अनुन्मुक्त स वरुण पाशाभ्याम, वरुण के पाशों से वो मुक्त नहीं होता। न तावत दीक्षाया मुच्यते, और वो दीक्षा से मुक्त भी नहीं होता। ये जो है ना अनुन्मुक्ता स वरुण पाशाभ्याम, इसी को खोला है, न तावत दीक्षाया मुच्यते। अवभृतो ही दीक्षोन्मोचनार्थ, अवभृत स्नान जब होता है वो दीक्षा के उन्मोचन के लिए होता है, फिर नहीं होता है। अथवा उच्यते, अथवा दूसरे ढंग से कहते हैं वरुण पाशाभ्याम एवं निर्मुच्यते इति। जैसे वरुण के पास से छूट जाते हैं, ऐसे ये भी बंधन से, इनसे, व्रतों से, दीक्षा से छूट जाता है। बहवो नियमास तदानी विसृज्यन्ते, उस समय बहुत सारे नियम छोड़ दिए जाते हैं रात्रि में। यान आलोच्य एशवादो भवति, जिसको देख करके ये बात कथन हुआ। एवं इहापि चिरेण संस्थाम आलोच्य असंस्थित वचनम भवती थी। क्योंकि देर से समाप्ति होगी इसलिए यहां असंस्थिति का वचन है, ये इसकी प्रशंसा के लिए गौण प्रयोग है। इसका सिद्धांति उत्तर दे रहा है, स्याद्वा अनारभ्य विधानात अंते लिंग विरोधात। स्याद्वा बोले कि बातों निषेध कर रहा है कि ऐसा होवे, कैसा, सभी दिनों में पत्नी संयाजांतता होवे। क्यों? अनारभ्य विधानात, अनारभ्य विधि होने से। किसी एक दिन को लेकर के तो कहा नहीं है इन्होंने, तो उससे पहले के सभी स्याद्वा अनारभ्य विधानात, और होगा तो सब में, लेकिन अंत्य लिंग विरोधा, अंतिम दिन में नहीं होगा, क्योंकि उससे लिंग का विरोध आ रहा है। वा शब्दात पक्षों भी परिवर्तते भवेद वा प्राग उत्तमात पत्नी संयाजांतता, अंतिम दिन से पहले के सभी दिनों में हो जाए। न ही आरभ्य उत्तमम अह ऐसा विधीयते, बोले ऐसा तो है नहीं कि अंतिम दिन का आरंभ करके, प्रकरण प्रारंभ करके और फिर पत्नी संयाजांतता को कहा जा रहा हो। यदि अंतिम दिन का आरंभ करके फिर पत्नी संयाजांतता कही गई होती, तब तो ये कह सकते थे कि अंतिम दिन भी पत्नी संयाजांतता होगी, बलवान हो जाता। ये तो सामान्य रूप से कहा जा रहा है, किसी एक दिन को प्रारंभ करके तो है नहीं, और अंतिम दिन के लिए लिंग हमारे को मिल रहा है, तो वो लिंग इस वचन को बाधित कर लेगा। ये तो साक्षात वचन है, तो लेकिन लिंग इसको बाधित कर देगा। एवं विधीयते कथम तरही, बोले सामान्य न पत्नी संयाजांतानि अहानि भवंती थी, सामान्य रूप से कथन है। तत्रांते लिंग विरोधो भवती, तो वहां पर अंतिम दिन में इसका लिंग से विरोध आता है। कहा पुनर्न्याय न प्राप्ति रीति, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि न्याय से कैसे प्राप्ति हो रही है, तो सिद्धांति कह रहा है पत्नी संयाजांतानि अहानि संतिष्ठन्ते इति नैतद उक्तम भवति शिष्टम अवलुप्यते इति। तो इसका ये मतलब नहीं होता है, पत्नी संयाजांतानि अहानि संतिष्ठन्ते, इसका ये मतलब नहीं है नैतद उक्तम भवति शिष्टम अवलुप्यते इति, बाद का सारा समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं है। संतिष्ठन्ते न अनुष्ठीयन्ते इति, वो रहते तो हैं लेकिन उनका अनुष्ठान नहीं किया जाता, कर्म तो शेष रहते हैं। कर्तृ व्यापार येषु उपरममिति, कर्म तो है लेकिन कर्ता का व्यापार वहां पर रोक दिया जाता है, अभी कर्ता इन कर्मों को नहीं करेगा। तेषु सह क्रियमाणेषु अहसु अवश्यम कस्मिंश्चित पदार्थे अवस्थाय अवश्यम अपरस्य अन्नः पदार्थ अनुष्ठातव्यः। तो उनके ये जो किए जाते हुए दिनों में, उनके साथ साथ किए जाते हुए दिनों में अवश्य ही किसी कर्म को रोक करके अवश्य ही दूसरे दिन के पदार्थ करने होते हैं। यानी जब बहुत सारे दिन में कर्म होता है तो प्रत्येक दिन किसी ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रोक करके ही आगे के कर्म किए जाते हैं, ये तो होता ही है। तत्र अनियमे प्राप्त, अब उसमें ये नहीं पता लग रहा था कि किस कर्म में समाप्त करें, समाप्त तो किसी न किसी कर्म का करना ही पड़ेगा, तो अनियम प्राप्त था, उसमें पत्नी संयाजांते संस्थाप्यम इति नियम्यते, ये नियमन कर दिया, पत्नी संयाजांतता होवे। तस्य अवस्थान से एतत् प्रयोजनम, उस अवस्थान का प्रयोजन क्या है कि कथम अहरंतरस्य पदार्थानुष्ठान न योगपद्यम अनुगृह्येत इति, कि किस प्रकार से दूसरे दिन के पदार्थों के अनुष्ठान के साथ साथ इसका योगपद्य गृहीत होवे। जो यहाँ पर बचे हैं कर्म, उनका अगले के साथ में योगपद्य होगा और पूर्व दिन का अगले दिन से योगपद्य हो, उसके लिए ये किए जा रहे हैं, ये प्रयोजन है।
एतद्धि दृष्टम अवस्थान कार्यम, ये अवस्थान का कार्य जो है, इसका अवस्थान का कार्य यहां पर ये दृष्ट हो रहा है, दृष्ट प्रयोजन वाला है। हाँ, पत्नी संयोजनता यदि हो जाए तो कर्म समाप्त हो गया, अगले दिन के साथ जुड़ेगा कैसे? इससे तो कर्म विपरीत समाप्त नहीं हुआ ना। पत्नी संयोजनता है ही ऐसी कि उस दिन के कर्म पत्नी संन्यास पे समाप्त हो रहे हैं। इसका वो पत्नी संयोजनता का है ही मतलब ये जिसमें होगा इसका मतलब है आगे भी होगा। ऐसे कैसे? ऐसा है, प्रचलित है। ऐसा कैसे है? ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा ही माना जाता है। जहां जहां ये होगा अभी और चलने वाला है। पूर्णाहुति हो गया तो फिर और आगे नहीं है। ये पूर्णाहुति नहीं है, पत्नी संयोजनता पूर्णाहुति नहीं है। वैसे ही अंततः मतलब नहीं, अंत का ये मतलब नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है। एतति दृष्टम अवस्थान कार्यम यस्मिन नैतद दृष्टम, जिसमें ये नहीं देखा जाता है। कौन सा? ये अवस्थान कार्य योगपत्य, यानी अंतिम दिन में, 12वें दिन में। यस्मिन न एतद दृष्टम, जहां ये नहीं देखा जाता है, न शक्यम कल्पयितुम तत्र अदृष्टम, वहां पर जो नहीं देखा गया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि 12वें दिन भी पत्नी संयोजनता होवे। वहां दूसरा हरि योजन जो भी अंत होना है, अवृत होना है, वो होगा। जहां ये नहीं देखी जा रही वहां पर आप अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ वो अदृष्ट मतलब वो अदृष्ट नहीं, जो नहीं देखा जा रहा है उसको भी वहां पर आप जोड़ना चाहें 12वें दिन भी, वो नहीं कर सकते। तत्र न पत्नी संयोजनता, वहां 12वें दिन पत्नी संयोजनता नहीं है। तच्च अंत्य से प्रयोजनम न विद्यते, और वो अंत्य का प्रयोजन नहीं है। वहां पर जो अंत्य है उसका ये प्रयोजन नहीं है। तस्मात् प्राग अंत्यात पत्नी संयोजनता इति न्यायेन प्राप्ते लिंग दर्शनम, तो न्याय से पत्नी संयोजनता प्राग अंत्यात, अंतिम दिन से पहले के 11 दिनों में, उसमें भी 10वें को छोड़ करके 1 से 9 और 11वें दिन, कुल मिला के 10 दिन में प्राप्त हो रही है। न्याय से प्राप्त थी, उसी में ये लिंग दर्शन भी हो गया पुष्टि के लिए। असंस्थितो ही तरही यज्ञयति, कि वहां यज्ञ समाप्त नहीं होता है। तो जो 12वां दिन है उसमें ये नहीं होगा। विवाद 12वें दिन का ही था, 10वां दिन तो खैर निश्चित था ही कि वहां नहीं होगा पत्नी संयोजनता। तो 12वें दिन के ऊपर ही संदेह था, उसका इन्होंने ये निर्णय किया 12वें दिन नहीं होगा। हाँ, जैसे 11 दिनों तक के जब कर्म बीच में अगर समाप्त नहीं हो पाते हैं एक एक दिन के, तो उसको अगले दिन में कर लिया जाता है। हाँ, अगर 12वें दिन में भी अगर पूरे कर्म समाप्त न हो पाए, ऐसा होगा नहीं, रात को करेंगे, उसको पूरा करेंगे, पूरा वो कर ही देते हैं, पूरा कर ही देते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शिव। सभी को सदा ओम शिव।